अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के मुखालफिन इंजीनियर साहब के पेशे की वजह से, यानी कि इंजीनियर साहब जो इंजीनियर हैं तो इस वजह से इंजीनियर साहब का नाम बिगाड़ते हैं कि ये प्लम्बर है, इंजीनियर है, इसका जो दीन से कोई लेना देना नहीं है, ये कैसे दीन बयान कर सकता है। यानी कि एक इंजीनियर बंदा कैसे जो दीन बयान कर सकता है, इस चीज़ से जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये गालियाँ निकालते हैं, इंजीनियर साहब का नाम बिगाड़ते हैं प्लम्बर कह के, यानी कि एक गाली वाले लहजे में। ठीक है, तो उसी के ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपको पता है कि जेल में आए हुए थे कल, तो वहाँ पर उन्होंने लेक्चर जाओ दिया ख़त्म बुखारी शरीफ के ऊपर पूरे 1 घंटे का, जहाँ पर वो मुनाज़े वाला सिस्टम था, लेकिन वो तो उन्होंने एक लफ्ज़ तक मुनाज़े के वास्ते बोला नहीं। लेकिन वहीं पर जाओ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इंजीनियर थे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी उन्होंने इंजीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने जाओ किस तरीके से सारी मामलात की हैं। मैं यहाँ पर आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क्लिप दिखा देता हूँ, वो आप देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप ह्यूमन इंजीनियर हो, हमारा जो फिजिकल मैकेनिज्म है, जिस्मानी साख्त है, आप उसके एक्सपर्ट हो। कोई पुर्जा टूट जाता है तो जोड़ देते हो, कहीं स्क्रू ढीले हो जाए तो कस देते हो, कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो रिपेयर कर देते हो, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देते हो। तो मैंने कहा कि आप ह्यूमन इंजीनियर हैं, लेकिन आप मैकेनिकल और मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर क्या होता है कि जो कारखाने की मशीनरी को ऑर्डर में रखता है, ऑयलिंग करता है, ग्रीसिंग करता है, कोई पुर्जा खराब हो जाए तो रिप्लेस करता है, हर चीज़ ऑर्डर में रखता है। तो मैंने कहा जैसे आप ह्यूमन इंजीनियर हैं, अल्लाह के रसूल भी ह्यूमन इंजीनियर हैं, लेकिन एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का होता है और एक प्रोडक्शन का होता है। तो अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे, तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने देखें कितनी खूबसूरत जाओ बातें माशाल्लाह इसमें की हैं। तो अब जो फ़िरका परस्त हैं, जो इंजीनियर साहब गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि एक इंजीनियर बंदा कैसे दीन सिखा सकता है, इंजीनियर को गालियाँ निकालते हैं कि ये प्लम्बर है, तो अब उनको चाहिए कि ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के वास्ते भी कहें कि इनको भी जाओ अल्लाह माफ़ी दे, जाओ दार इस्लाम से ये खारिज कर दें कि भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या बात कर दी है, और अल्लाह माफ़ी दे, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, ये जुरत करें, हिम्मत करें, और जिस तरीके से इंजीनियर लफ्ज़ का बिगाड़ते हैं कि ये प्लम्बर है, उस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इंजीनियर का, उसको भी जाओ ये बिगाड़ के देखें। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग 1 सेकंड से पहले जाओ काफिर हो जाएंगे, अपने ईमान से खारिज हो जाएंगे कि वो इस तरीके से जाओ नाम है बिगाड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है इल्मी तौर पर जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन नाम बिगाड़ना, गालियाँ निकालना, अगले बंदे की जाओ शक्ल बिगाड़ना, यही इनके पास जाओ सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इंजीनियर बंदा भी इल्म दीन हासिल करके जाओ दीन बयान कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो आपके मदरसे के अंदर जाए, क्योंकि सब ने जाओ अपना अलग अलग जाओ खाता बनाया हुआ है। बरेलवी देवबंदी को नहीं मानते, देवबंदी बरेलियों को नहीं मानते, तो आपस में एक दूसरे काफिर कहते हैं। तो खैर, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, बताइए, ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके आप दूसरे बात पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।